तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और बेपनाह दरूद व सलाम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेपनाह अल्फा वाला दरबार पाक में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुबारकबाद देने की खातिर खड़ा हुआ हूँ। जैसा किबला साहब ने ख़ुद आप सबको मुबारक दी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई अकीदत के साथ सजाई गई इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद पाक पर आप सबको बहुत मुबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत में डूब कर इस खूबसूरत महफ़िल के सजाने पर मैं आपको फिर मुबारक देता हूँ, फिर मुबारक देता हूँ और फिर मुबारक देता हूँ। इधर से उठते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी मोहब्बत को मजबूत कीजिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक की जो खैरात मिलती है उसे मजबूती से थामिए, उसे हासिल कीजिए और पुख्तगी से इरादा कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें जिस अंदाज में देखना चाहते हैं हमने अपने आप को उसी रंग में रंगना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरबार पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रौनक अफरोज़ हैं और हर ग़ुलाम की ये ख्वाहिश है कि मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़्यादा से ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करूँ, मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़्यादा से ज़्यादा करीब बैठूँ, मुझे ये शर्फ़ हासिल हो कि मैं अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत करीब हूँ। रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद पाक में इस वक्त हम सब हाजिर हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि क्या तुम इसकी खबर रखते हो, क्या तुम इस चीज़ को जानते हो कि कल क़यामत के बाद मेरा सबसे ज़्यादा कुर्ब तुम्हें किसे नसीब होगा। ग़ुलाम दरबार रसालत में आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बाप भी आप पे कुर्बान, हमारी माँ भी आप पे कुर्बान, करम फरमाइए, एहसान फरमाइए, हमें बताइए कि वो कौन सा ऐसा अमल है जिसे हम अपना लें तो कल क़यामत के बाद जन्नत में आपका सबसे ज़्यादा कुर्ब पाएंगे। रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जान लो कि मेरा सबसे ज़्यादा कुर्ब तुम में से उसे मिलेगा कि जिसकी बड़ी मीठी ज़ुबान होगी, जो कभी किसी को तकलीफ़ देने वाला नहीं होगा, अच्छे अखलाक का हामिल होगा, उसका खुल्क बहुत अच्छा होगा, वो जब भी बात करता होगा तो उसकी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकाम पर यूँ भी फरमाते हैं कि तुम इस बात की मुझे ज़मानत दो कि तुम्हारी ज़ुबान से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी, अपनी ज़ुबान की ज़मानत दे दो कि ये जब खुलेगी इससे कोई जुमला निकलेगा तो दूसरे के लिए राहत का, खुशी का बायस बनेगा, कभी किसी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही एक और फरमान मुबारक आपके आगे रखता हुआ मैं अपनी बात को समेट लूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि तुम जानते हो कि कल जब आमाल तोले जाएंगे तो उसमें सबसे वज़नी तुम्हारे अमाल में कौन सा अमल होगा। ग़ुलामों ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाइए, एहसान फरमाइए ताकि हम उस अमल को मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगियों में इस अंदाज से शामिल कर लें कि हर वक्त इस तरफ निगाह रखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि उस वक्त जो मीज़ान पे अमाल तोले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वज़न जो होगा वो अच्छे खुल्क का होगा, वो मीठी ज़ुबान का होगा, वो उस बंदे का वो अखलाक होगा कि जो कभी भी किसी भी जगह पर किसी से बात करता होगा तो किसी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनता होगा बल्कि राहत का बायस बनता होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आलमीन के लिए रहमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक से अगर हमें मिलती है रोशनी तो यही मिलती है कि अपने वजूद को ऐसा बना लो कि हर एक को इससे नफ़ा हासिल हो, किसी के लिए नुकसान का बायस ना हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर फरमान मुबारक के ऊपर पहले तो आप पे ईमान, कामिल ईमान,
پختہ ایمان جس کے اوپر قبلہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، بڑا کامل ایمان، پختہ ایمان آپ کی ذات پاک کے اوپر، کہ آپ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، رشتہ مضبوط ہو، کیونکہ ایمان تو نام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے۔ یہ پختہ ایمان، پختہ عقیدہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عرفہ والا تعلیمات، ان کو اپنانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی، پکی اور پختہ محبت میں موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ رب کریم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خوبصورت اعلیٰ ترین محافل سے اس انداز سے فیض یاب کرے کہ ہماری زندگیاں رنگ جائیں تو اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کریم ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی، پکی اور پختہ محبت میں موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ پروگرام تو ساتھ نہیں